वरकला दीदी अपने बीच में उपस्थित और जसवीं राष्ट्रीय महिला परिषद के प्रभारी व प्रांत के कार्याध्यक्ष डॉक्टर चिन्मय जी, अपने प्रांत संगठन मंत्री अमलदार, अपनी बहन और जसवीं की प्रांत संयोजिका प्रांत अध्यक्षा बहन सोनाली दास व उपस्थित सभी बहनों को, मातृशक्ति को जय श्री राम। हमारे इस भारत देश में आधे से आबादी महिलाओं की है। आज विभिन्न संगठन अपने अपने स्तर पर महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की आजादी की बात करते हैं। उसी कड़ी में हमारा जो संगठन है और जसवीं और राष्ट्रीय महिला परिषद, वो भी महिला सशक्तिकरण की बात करता है। वो भी महिला के आगे बढ़े, कैसे महिला समाज में काम करे, उसके लिए बात करता है। महिला मातृत्व के साथ कर्तृत्व निभाते हुए देश को नेतृत्व दे, इसके लिए काम करता है। लेकिन जब हम महिला अधिकारों की बात करते हैं तो हम महिला कर्तव्यों की भी बात करते हैं। आज समाज में हम अपने अधिकार को याद रख रहे हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं। हमें महिला सशक्तिकरण चाहिए, हमें महिला के लिए अधिकार चाहिए, लेकिन उसके लिए जो आज कुछ तथाकथित संगठन महिला आजादी की बात करते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। आखिर महिला को आजादी किससे चाहिए? क्या महिला को अपने पिता से आजादी चाहिए? क्या महिला को अपने भाई से आजादी चाहिए? क्या महिला को अपने पति से आजादी चाहिए? या क्या महिला को अपने बेटे से आजादी चाहिए? हम समानता की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें पुरुषों से 4 कदम आगे चलना है। हम ये भी नहीं कहते कि हमें पुरुषों से 2 कदम पीछे चलना है। हमें उनके साथ चलना है, हमें उनके बराबर का सहभागी बनना है। भगवान ने महिला और पुरुष को जो बनाया, दोनों को अलग अलग शक्तियां दी, दोनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र हुए, लेकिन दोनों के बिना इस संसार का निर्वहन होना मुश्किल है। दोनों ही एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक में हवा ज्यादा होगी, एक में कम होगी, तो गाड़ी ठीक ढंग से नहीं चलेगी। वैसे ही हमारा जो ये समाज है, बिना पुरुष और महिला के नहीं चल सकता। लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें तो महिला के बिना हमारा घर संसार, हमारा परिवार, हमारा समाज अधूरा है। आप कल्पना करके देखिए, किसी एक ऐसे परिवार को जिसमें कोई महिला नहीं है, तो वो घर कैसा होता है। तो वैसे ही जो हम सामाजिक कार्य करते हैं, तो बिना सामाजिक कार्य में महिला के योगदान से कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि महिला में जो संयम की, धैर्य की, सहन शक्ति की, सहनशीलता की जो भावना है, वो पुरुष में नहीं होती। महिला में जो अपनी बात मनवाने की जो भावना है, महिला जो अपनी बात मनवा सकती है, वो पुरुषों में नहीं होती। आज हम घर परिवार में देखते हैं, छोटा सा काम, बच्चे को स्कूल जाना है, बच्चे को पता है कि मैं स्कूल जाता हूं, मुझे फीस चाहिए, उसको पता है पैसा तो पिता देगा, लेकिन वो किससे मांगता है? अपनी माँ से मांगता है। बच्चे को पता है कहीं घूमने के लिए बाहर जाना है, तो पिता की हाँ होगी तो ही जाएगा, लेकिन वो अपनी बात किससे मनवाता है? अपनी माँ से। वो कहता है, माँ आप जरा पिताजी को कहो। तो घर की दूरी कौन है? महिला है। महिला का हंसता हुआ चेहरा है तो पूरा परिवार खुश है, अगर महिला खुश नहीं है तो परिवार खुश नहीं है। तो इसी दृष्टि में आज से 3 वर्ष पहले ओजस्विनी और राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना हुई। आज विभिन्न संगठन है जो महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या बात की? हमने बात की महिला सुरक्षा की, हमने बात की महिला स्वास्थ्य की, हमने बात की महिला सम्मान की, हमने बात की महिला समृद्धि की, हमने बात की महिला स्वावलंबन की, महिला स्वरोजगार की। आज की महिला कमजोर नहीं है, पहले भी नहीं थी। वैदिक काल में देखेंगे तो एक से एक बड़ी विदुषियां हमारे बीच समाज में हुई, चाहे गार्गी हो, मैत्री हो, लोपामुद्रा हो, एक से एक विदुषियां, एक से माँ सीता, अनुसुईया, ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण
सामने हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी नारी शक्ति कभी भी किसी से कम नहीं रही। लेकिन बीच में ऐसा कुछ कालखंड आया जिसमें नारी के प्रति सम्मान की जो भावना थी वो कम होती गई। वो कम कैसे हुई? यहाँ पर पुराने समय से लेकर अब तक जब भी घर की कोई महिला थी, जो भी घर की बड़ी महिला होती थी या घर का बड़ा पुरुष होता था, वो घर के डिसीजन लेता था, वो घर के निर्णय लेता था। तो निर्णय कैसे लेता था कि घर में जो कुछ होगा, बाहर का पैसा कमाना है, खेती बाड़ी देखनी है या कुछ कमा के लाना है, वो पुरुष समाज लेके आएगा। और घर में संस्कार देने का काम, समाज में अपनी जिम्मेवारी निर्वहन करने का काम घर में अन्नपूर्णा के रूप में हमारी नारी शक्ति विराजमान थी। लेकिन एक ऐसा कालखंड जिसमें हमारी परिवार में कुछ चीजें तय हुई। तय क्या हुआ कि घर का कोई बच्चा, चाहे वो छोटा था या बड़ा था, वो काम करने के लिए घर से बाहर निकला, वो पढ़ाई के लिए बाहर निकला, वो विदेशों में गया। वहां जाके उसने क्या देखा कि वहां की नारी बिल्कुल स्वच्छंद है, मुक्त है, वो पर्दे में नहीं रहती, वो अपने पति के साथ और सब जगह जाती है, वो पार्टी में भी जाती है, पार्टी में वो ड्रिंक भी करती है, हर तरह के वो काम करती है जो एक पुरुष करता है, और पुरुष के साथ वो बराबरी से चलती है। तो जब उसने वो सब देखा तो वो वापिस अपने भारत जब आया तो कहते हैं ना, हमारे समाज में उसी वक्त ये विकृति शुरू हुई कि जो पैसा कमाता है या जिसने बाहर की दुनिया देखी है वो सब कुछ जानता है। इसी आधार पर उस वक्त जो व्यक्ति बाहर से आया